वेलकम टू रियल जीके एनालिसिस यूट्यूब चैनल। हमारे इस नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, मध्य प्रदेश जल प्रहरी वन रक्षक परीक्षा 2023 में आज हम देखने वाले हैं 7 मई 2023 फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। फर्स्ट शिफ्ट से जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर बाहर निकल कर आ पाए हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि डेली हम आपके लिए एग्जाम एनालिसिस यहाँ पर लेकर आते हैं और सभी विषय के क्वेश्चंस हम यहाँ पर कवर करने का प्रयास करते हैं, जितने भी क्वेश्चंस बाहर निकल कर पाते हैं और सारे के सारे क्वेश्चंस ऑथेंटिक होते हैं। तो वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए हम देखते हैं कि 7 मई से आपसे किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। 7 मई को आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया पहला कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे, यानी जो हमारा फर्स्ट कैबिनेट था उसके पहले हमारे शिक्षा मंत्री कौन थे। तो वो थे साथियों अबुल कलाम आज़ाद। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण किससे होता है। क्या है प्रश्न कि हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण किससे होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन से। किससे? कार्बन से, क्योंकि हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं। तो साथियों ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका, क्योंकि बीते हुए दिनों में आपसे ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि हीरे के अपरूप कौन कौन से हैं। तो उसमें हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन और ये सभी ऑप्शन दिया गया था। तो ये सभी वाला सही था। तो यानी साथियों प्रश्न रिपीट हो रहे हैं, इसलिए जितने भी वीडियो हमने पिछले अपलोड कर रखे हैं उनको देखें अगर आपका एग्जाम आगामी दिनों में, तो 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर रिपीटेड मिलेगा। तो हीरा और ग्रेफाइट का निर्माण किससे होता है? तो वो होता है कार्बन से। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया भारत में लोक सेवा आयोग की शुरुआत कब से हुई थी। तो जो हमारा लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो इसकी शुरुआत कब से हुई थी? तो वो हुई थी 5 मार्च 1919 को। कब? 5 मार्च 1919 को इसकी शुरुआत कहें या इसका स्थापना करी गई थी। तो 5 मार्च 1919 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है हमारी। इस दिन लोक सेवा आयोग की शुरुआत करी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एमपीजी से जुड़ा हुआ कि मध्य प्रदेश की वर्तमान जनजाति मंत्री कौन सी है। तो जो हमारा मध्य प्रदेश शासन है इसमें वर्तमान जनजाति मंत्री कौन सी है? तो वो है सुश्री मीना सिंह मांडवे। कौन है? मीना सिंह मांडवे हैं, जो वर्तमान में जनजाति मंत्रालय संभाल रही है। हमारा एमपीजी का क्वेश्चन पूछा गया। फिर अगला साथियों करंट अफेयर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है हमारा कि जो प्रवासी भारतीय दिवस 2023 है इसका मुख्य अतिथि कौन थे। क्या है प्रश्न कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो वो थे मोहम्मद इरफान अली। कौन थे? मोहम्मद इरफान अली। और ये सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। किस देश के? सूरीनाम देश के राष्ट्रपति हैं। और ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आपसे पिछली शिफ्ट में पूछा जा चुका है कि प्रवासी भारतीय दिवस 2023 के मुख्य अतिथि कौन थे। तो वो थे हमारे मोहम्मद इरफान अली। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था। तो ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया, मैं बताऊंगा आपको विस्तार से। तो साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो 3 फरवरी 1928 को आया था। कब? 3 फरवरी 1928 को भारत में साइमन कमीशन आया था। और बीते दिनों में ऐसा प्रश्न पूछा गया था कि साइमन कमीशन का निर्माण कब हुआ था। क्या पूछा गया था? इसमें पूछा कि भारत कब आया था और उसमें पूछा था कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था। तो ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न ये भी हमारे एमपी जुड़ा हुआ है कि हॉट एयर बलून सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई। कौन सी? हॉट एयर बलून सफारी किस नेशनल पार्क में शुरू की गई। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। कहाँ पर? बांधवगढ़ नेशनल पार्क में हॉट एयर बलून सफारी का शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है सिटी रीजन और रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक और उसका राइटर जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो सिटी रीजन एंड रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो है रॉबर्ट ई डिक्सन। कौन है? रॉबर्ट ई डिक्सन बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सिटी रीजन एंड रिलीजन पुस्तक के लेखक कौन है? रॉबर्ट ई डिक्सन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया मौत से ठनी कविता के लेखक कौन है। कौन है? प्रश्न है कि मौत से ठनी कविता के लेखक कौन है। तो वह हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। इनकी बहुत एक प्रसिद्ध कविता है मौत से ठनी नहीं, आप सभी ने कभी सुनी भी होगी शॉर्ट से या रील के माध्यम से। चलिए अगले स्टेप पर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बचपन बचाओ आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। कौन सा? बचपन बचाओ आंदोलन। तो साथियों 1980 में शुरू किया गया था। कब? 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था। और उसको शुरुआत करने वाले कौन थे? तो वो हैं नोबेल पीस प्राइज के विनर हमारे कैलाश सत्यार्थी। कौन है? तो इन्होंने शांति में नोबेल पुरस्कार भी जीता, कैलाश सत्यार्थी जी ने, और इन्होंने ही 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन का शुरुआत किया था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तरल अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है। तो साथियों वो है हमारी पारा। क्या है? मतलब ये धातु है लेकिन फिर भी तरल अवस्था में है, तो वो है हमारा पारा। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो है Hg। क्या है? Hg। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। तो तैयब इकराम को जो हमारा FIH है उसके नए अध्यक्ष के तौर पर नियुक्त किया गया है, तैयब इकराम। अगला प्रश्न है मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी।
तो साथियों करी थी अकबर ने। किसने? अकबर ने। और तो अकबर ने अपने बहुत सारे सेनापतियों को, सेनानियों को और अपने जो भी उनके दरबार में बैठते थे उनको मनसब प्रदान किया था। तो मनसबदारी प्रथा की शुरुआत किसने करी थी? तो करी थी अकबर ने। अच्छा, आप कमेंट करके बताइए कि बीरबल को कितने का मनसब प्राप्त था, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मनसब अकबर ने किसको दिया था तो बीरबल को ही दिया था। तो अगर आपको पता हो, आपने बहुत डीप में पढ़ा हो, तो कमेंट बताएं कि बीरबल को कितने रुपयों की मनसबदारी प्राप्त थी। अगला प्रश्न पूछा गया, 73वां संविधान संशोधन कब किया गया था? तो यह 1992 में किया गया था। इस प्रश्न में 100% श्योरिटी नहीं है, कुछ और भी इसमें इसकी लैंग्वेज ऊपर नीचे हो सकती है। तो 73वें संविधान संशोधन कब किया गया था? तो 1992 में किया गया था। अगला प्रश्न पूछा गया, सिनेमा से संबंधित अवार्ड कौन सा है? तो वो है हमारा दादा साहब फाल्के पुरस्कार। कौन सा है? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो सबसे बड़ा और सम्मानित अवार्ड है हमारा सिनेमा के क्षेत्र में दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? क्या है प्रश्न? कि चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? जैसे हमें कोरोना होता है ना, इसी प्रकार तो चिकन पॉक्स किस वायरस से होता है? तो वह है वेरिसेला जोस्टर वायरस। क्या है? वेरिसेला जोस्टर वायरस से हमें चिकन पॉक्स की बीमारी होती है। फिर साथियों इंग्लिश के मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दूं, इनसे डेली क्वेश्चन आते हैं। तो हमारा एक्टिव पैसिव वाइज 2 क्वेश्चन डेली आ जाते हैं। एंटोनिम और सिनोनिम से लगभग 4 क्वेश्चन डेली आ जाते हैं। नरेशन से भी हमारे 2 क्वेश्चन बन ही जाते हैं। PQRS से लगभग 5 से 6 क्वेश्चन। तो ये सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा था ये टॉपिक। PQRS 5 से 6 क्वेश्चन इससे आ जाते हैं। एरर से भी आपके 2 क्वेश्चन डेली बनते हैं। इडियम्स ऑन फेरअप्स से भी 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। और फिल इन द ब्लैंक से 1 या प्रश्न आपका डेली आता है, 1 या 2 प्रश्न। इसके अलावा जो भी है आपका उनसे प्रश्न आते हैं, लेकिन इतने चैप्टर तो डेली आपसे पूछे जा रहे हैं। और सबसे ज़्यादा पूछा था PQRS 5 से 6 क्वेश्चन डेली। ऐसा ही साथियों हिंदी में बिल्कुल पैटर्न पर आधारित ही प्रश्न आ रहे हैं। उसमें आपको रस, अलंकार, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची, ये सब परीक्षा में पूछाते हैं। और गणित भी आपसे अच्छा खासा पूछा जा रहा है। तो साथियों ये हमारा था 7 मई का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस। जैसे क्वेश्चन 12 आएंगे, मैं अभी सेकंड शिफ्ट का भी आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। जय हिंद।